दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4। इससे पहले हमने यूनिट 3 कर लिए है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि बनी है 4 प्रदेशों द्वारा। रेगिस्तान क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में। गंगा तथा सिंधु के मैदान लंबे हैं लगभग 2400 किलोमीटर। प्राकृतिक तरह बनावट के आधार पर भारत की मिट्टी के प्रकार है 6। भारत के क्षेत्रफल है 3287363 वर्ग किलोमीटर। तापक्रम के आधार पर भारतीय वन होते हैं 5 प्रकार के। काजीरंगा जीवमंडल कोष स्थित है आसमान में। कान्हा अभयारण्य में मुख्य संरक्षित जानवर है चीता। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है? कॉर्बेट पार्क। कौन एक सबसे जैव विविधता वाला परितंत्र है? मरुस्थल। कौन एक जीवमंडल परिचित क्षेत्र नहीं है? थार मरुस्थल। भारत में कौन एक लुप्त प्रजाति नहीं है? तेंदुआ। भारत में किस वर्ष बाघ परियोजना आरंभ हुई थी? 1973। सुंदरबन प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए। निम्नलिखित जीवमंडल कोष में कौन सा जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है? लिटिल रन ऑफ कच्छ। गहरी माथा समुद्री अभयारण्य प्रसिद्ध है लिटिल टर्टल के लिए। कितने गहरे समुद्र तट मछली प्राप्ति हेतु अनुकूल होती है? 100 फैदम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुरक्षित जैव मंडल। शिवपुरी और बिहार। समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है अल्फा विविधता। WWF होता है वर्ल्ड वाइड फंड। पर्यावरण प्रहरी कहा जाने वाला भारतीय संरक्षण है NEERI नीरी। भारतीय अल्पाइन क्षेत्र में पाया जाने वाला मुख्य पादप है लॉरेंस। प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है स्वस्थानी। रेड डाटा बुक में होती है विलुप्त होती जातियां। भारत में जैव विविधता के मुख्य खतरा है वात्सन हानि। भारत का विलुप्त होता जंतु है एशियाई चीता। को एक जीव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है संसाधनों का अनुत्तम उपयोग। भारत में पाया जाने वाला ऐप है एडोब गिवन सिटीज का संपूर्ण होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पोर्ट्स स्पेसिस। काजीरंगा जैव मंडल कोष स्थित है असम में। रेड डाटा बुक में दिया होता है विलुप्त जीव। राजगिरी बनियान अभयारण्य स्थित है गुजरात में। कौन एक बाघ परियोजना सुमेलित है? पेंच मध्य प्रदेश। किस राष्ट्रीय उद्यान ने हाथी परियोजना को प्रारंभ किया है? परियारा। कौन एक संकटपूर्ण अपशिष्ट नहीं है? कार्यालय अपशिष्ट। किस राज्य में काजीरंगा जैव मंडल स्थित है? असम। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव नीलगाय। सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य जीव चीता। घना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। भारत में संकटमोचन विलुप्त प्राणियों की सूची निम्नलिखित में से कौन सा जीव नहीं है? जंगली गधे। सबसे बड़े आकार का पक्षी है शुतुरमुर्ग। विश्व प्रसिद्ध मांस मंडी निम्नलिखित में से कहाँ की है? शिकागो। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना हुई 1952 में। सिमली बाघ परीक्षण निम्नलिखित राज्य में स्थित है उड़ीसा। असम गेंडा सुरक्षित अधिनियम बना था 1988 में। काजीरंगा जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? असम। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अफ्रीका के जंगलों में नहीं मिलता? स्लोथ। जैव विविधता सबका सर्वोत्तम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है E.A. नोर्स। निम्नलिखित में से किस सागर में मछलियाँ नहीं मिलती? मृत सागर। सागर में मछलियाँ निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती है? प्लैंकटन। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है नील व्हेल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। काजीरंगा जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है असम में। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था वृक्षों की रक्षा के लिए। सुंदरबन प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर के लिए।
जैव विविधता के लिए मुख्य खतरा है वनस्पति हानि। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुंदरबन और असम। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972। भारत में कौन सा जीव प्रजाति विलुप्त नहीं हो रही है? तेंदुआ। भारत में वन्यजीव रक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1972। जीव मंडल संरक्षण प्राकृतिक संरक्षण कहाँ आवश्यक है? कुरुक्षेत्र। राजा जी राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तराखंड में। रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं विलुप्त होती प्रजातियां। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। गहरी मात्रा समुद्री अभयारण्य प्रसिद्ध है रेड टर्टल के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत में विलुप्त नहीं है लाल बंदर। सबसे बड़े आकार का पक्षी शतुरमुर्ग। सर्वाधिक जाति विविधता पाई जाती है पर्णपाती वर्णों में। WWF के अनुसार सर्वाधिक वंचित विलुप्त जातियां है चीता। भारत का दुर्दांत वन्यजीव अपराधी है संसार चंद। समुद्र में विविधता कहलाती है गामा विविधता। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। जैव विविधता संबंधित भारत का सप्तम स्थान है पश्चिम घाट। भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सिमरपीट जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में। किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? राजस्थान। किस राज्य में जैव वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। कौन सा वन विनाश का उत्तरदायी कारक नहीं है? बाढ़। निम्न में से किस आंदोलन द्वारा अशिक्षित व्यक्तियों को उत्साह किया जा सकता है? उपयुक्त दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विधि लकड़ी की कटाई करने की विधि है? उपयुक्त सभी वनों की हानि होती है। उपयुक्त सभी वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है। उपयुक्त दोनों। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में लकड़ी उत्पादन से प्रतिवर्ष आय होती है 2016 करोड़ अरब रुपए। पिछले 100 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन वायुमंडल में समाप्त हो चुकी है? 24 लाख टन। जीवों की उचित वृद्धि व प्रजनन की आवश्यकता होती है उचित वातावरण की। वन्य जीव से मनुष्य को प्राप्त होता है उपयुक्त सभी। कौन सा एक वन विनाश का प्रभाव नहीं है? तापक्रम में ह्रास। कौन सा एक सुमेलित है? शेर और गुजरात। कौन सा जीवमंडल परीक्षण क्षेत्र है? फूलों की घाटी। कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है? डंपा मिजोरम। यूनेस्को ने मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम के अंदर किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया? 1971। बाघ परियोजना किस राज्य में है? गुजरात। बाघ परियोजना के समाज वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन सी एक परियोजना कार्यरत नहीं है? हंगलो परियोजना। कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कैमूर। जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 1992। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट 4। अगर आपको इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे। और अगर आपने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि हम जो यहाँ पढ़ाते हैं उसके PDF वहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।